Hello guys, welcome back to my channel again. My name is Ganesh Didi and it is my channel Krishna Classes. So today our topic is the concept of bus and bus organization of 8085 microprocessor. It is very important and interesting topic in microprocessor and peripheral devices. Okay. So देखिए बस होता क्या है, मैंने लिखा है कि बस एक तारों का समूह होता है जो बिट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बस होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसों के बीच संचार पाथ क्रिएट करता है, एक संचार पाथ बनाता है। ठीक है, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये हमारे मेमोरी हो गया, ये इनपुट, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। इनके जो इनसे जो कनेक्ट करता है, इनसे जो संचार पाथ क्रिएट करता है वो बस होता है। देखिए जब ये पूरा सिस्टम बन जाता है और तीनों बसें, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, तीनों बसों को मिलाकर बनता है सिस्टम बस। तो सिस्टम बस के अंतर्गत तीन बसें आते हैं और इसमें जो एड्रेस बस होता है, जो पहला हमारा एड्रेस बस है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एड्रेस बस 16 बिट की बस होती है। एड्रेस बस 16 बिट की बस होती है और ये बस होती है यूनिडायरेक्शनल। ये बस यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये बस एक दिशी होती है, एक दिशी होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये बस एक दिशी होती है। ठीक है, दूसरी बात हमारा दूसरा बस होती है डाटा बस। अगर हम डाटा बस की बात करें, किसकी बात करें, डाटा बस की, तो ये बस हमारी 8 बिट की होती है, 8 बिट की होती है। और जो डाटा बस होता है वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये द्विदिशीय होती है। ठीक है, द्विदिशीय होती है। ये बात यहां से ध्यान देनी होगी कि ये बस जो है द्विदिशीय होती है। ठीक, और जो डाटा बस होता है द्विदिशीय की होती है, क्योंकि डाटा बस से हम माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को डाटा ले सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं। क्योंकि जब हमको डाटा स्टोर करना होता है तब हम माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। इसलिए और जब हमको डाटा की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, मेमोरी से डाटा को लेते हैं। इसलिए डाटा बस जो होती है, डेटा बस जो होती है वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, अर्थात द्विदिशीय होती है। अब ये बस एक बिट की होती है। क्योंकि अगर हम पिन डायग्राम में देखते हैं तो AD, AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 और ये भाई AD क्या, A जो होगा वो हमारे एड्रेस बस होगी और D वो है डाटा बस होती है। और उधर A0 से लेकर के A7 उधर तरफ से 8 बस उधर और 8 बस इधर। तो एड्रेस बस 16 बस की होती है, 16 बिट की होती है और जो डाटा बस होती है वो भाई 8 बिट की होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से बहुत ध्यान देनी होगी है। ओके, अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। जो कंट्रोल बस होती है वो क्या करता है कि जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस भेजता है और उस एड्रेस पर जो डाटा होता है उस डाटा को लेने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल को हम कंट्रोल बस के थ्रू मेमोरी को भेजते हैं। और जैसे हमको WR रीड भेजना है, जैसे WRD भेजेंगे, RD बार भेजते हैं तो रीड होता है या राइट होता है। जैसे हमको मेमोरी से डाटा को लेना होता है तो उस समय हम रीड भेजते हैं, क्या कहते हैं, रीड इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। इसको हम कंट्रोल, ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और उनको हम कंट्रोल बस के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, MEMW है, मेमोरी राइट है, IOW होगा, ये इनपुट आउटपुट राइट होता है, IOM है, इनपुट आउटपुट मेमोरी होता है, MEMR है, ये मेमोरी रीड होता है। तो ये हमारी तीन प्रकार की बसें होती हैं। देखिए फिर से देखिए, जो कंट्रोल बस होता है उससे हम इनपुट आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं। जैसे हमारा RD भेजेंगे, इसको जब भेजते हैं तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को डाटा फेच करता है, फेच होता है तो रीड भेजते हैं। जब हम WR राइट भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। तो इस प्रकार से इस सिग्नल्स को भेजते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये इनपुट, ये आउटपुट डिवाइस है। अब होता क्या है, जैसे हमको एड्रेस भेजना हुआ तो एड्रेस यहाँ से जाएगा
इनपुट मेमोरी को, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, ये एड्रेस भेजते हैं। अब एड्रेस इसीलिए कहते हैं कि एड्रेस केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए एड्रेस लौट के आया नहीं है, वापस आता नहीं है, लेकिन जो डाटा होता है, डाटा बस हुई है हमारी बाई डायरेक्शनल है। देखिए डाटा इधर जा सकता है और आ भी सकता है, ठीक है। अब डाटा जो होता है वो हमारा डाटा बस के, डेटा जो होता है वो डेटा बस के थ्रू मेमोरी में जा सकता है, ठीक है। अब इनपुट से डाटा हम प्राप्त कर सकते हैं, आउटपुट को डाटा हम भेज सकते हैं, ये होता है। लेकिन जो कंट्रोल बस होती हैं, कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल मेमोरी को, इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को भेज सकते हैं, इसलिए कंट्रोल बस हो गया। इस प्रकार की 3 बसें होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस हमारी 16 बिट की होती है, डाटा बस 8 बिट की होती है। एड्रेस बस जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, अर्थात एक दिशा होती है। जो डाटा बस होती है वो द्विदिशीय होती है, वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये सब जो ये स्ट्रक्चर बना लिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि हमारा जो बस ऑर्गेनाइजेशन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनाइए, तो इसको आप जरूर बनाइएगा, इससे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा आरडी है, इसे रीड बोलते हैं, राइट है, मेमोरी भी राइट है, इनपुट आउटपुट राइट है, ये आउटपुट इनपुट आउटपुट मेमोरी है, और ये मेमोरी रीड है। ओके, सो जय हिंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब।